कि इसके दरवाजे के कतबे पर कौन सी इबारत लिखाई जाए? अरे मुनीर भाई, ये भी कोई सवाल है? मस्जिद मैंने बनवाई है तो जाहिर है नाम भी मेरा ही लिखा जाएगा। बेशक जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहलोल। क्या आप इस दीवाने को ये बताने की जहमत फरमाएंगे कि ये मस्जिद आपने किसके लिए बनवाई है? अल्लाह की इबादत की खातिर बनवाई है। अरे तो भाई, इस पर अपना नाम क्यों लिखवा रहे हो? बहलोल, आखिर लोगों को भी तो मालूम होना चाहिए कि इस मस्जिद को बनवाने वाला कौन है। पर मक्की, अल्लाह के घर पे अल्लाह ही का नाम अच्छा लगता है। तुम इस कतबे पर अपना नाम लिखवा कर कायम नहीं रहने वाले हो। दायम और कायम रहने वाली सिर्फ एक जात है, अल्लाह की जात। वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। समझे भाई? लाइक और सब्सक्राइब। भाई बात बहलोल ने बात दुरुस्त की है। मत मारो मुझे, मेरा सब। देखो चाचा उसे कैसे मार रहे हैं। क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से, भागो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती एक शरीफ आदमी को सताते हुए? क्या तुम्हें खौफे खुदा नहीं? चलो जाओ यहाँ से। भाई, आप अजनबी मालूम होते हैं। बच्चों ने जो आपके साथ किया वो तो मैंने देखा। अब आप मुझे बताएं कि बात क्या है। भाइयों, सफर पर जाने से पहले मैंने अपने जेवरात और 10,000 अशरफिया साई सोनार के पास अमानत रखी थी। आज उसने मुझे मेरी अमानत देने से मुकर गया और मुझे पागल बताया। बच्चों को मेरे पीछे लगाकर मुझे पत्थर से पिटवाया। भाई, मुझे बड़ा अफसोस है कि बगदाद में आपके साथ इतना बुरा सलूक हुआ। आप फिक्र न करें, मैं आपकी अमानत दिलवा कर रहूंगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं सारी जिंदगी आपके लिए दुआ करूंगा। या अल्लाह, सब्र से काम दुआ कीजिए। करूंगा आप आपके लिए। आइए मेरे साथ। मैं सारी जिंदगी। ये लीजिए, देखिए। ये ठीक नहीं है, दूसरा दिखाइए। दूसरा नहीं है, शाम को आइएगा। आपकी दुकान में कुछ अच्छा मिलता ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जाहिद मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। कहिए जनाब, आना कैसे हुआ? आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बात? हाँ बताइए जनाब, फरमाइए। दरअसल मैं कुछ अरसे के लिए हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ। इस सफर से पता नहीं मैं लौटूं या ना लौटूं, और रास्ते में चोर डाकुओं को खतरा भी होता है। हाँ वो तो होता है। लिहाजा ये 40,000 अशरफियाँ मेरी जिंदगी की जमा पूंजी है जी। इसे बतौर अमानत आप अपने पास रख लीजिए। दीजिए। अगर मैं वापस आया तो ले लूंगा, नहीं तो आधी रकम मस्जिद में दे दीजिएगा, आधी रकम गरीबों में, और बाकी की रकम आप रख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। आधी रकम गरीबों में, आधी रकम मस्जिद के लिए, बाकी की रकम मैं रख लूंगा। जाहिद मियाँ आदाब। ये मुसीबत कहाँ से आ टपकी? मैंने जो अमानत आपके पास रखी है, बराए करम वो इनायत फरमा दीजिए ना। अगर मैंने इसकी छोटी रकम वापस न की तो बड़ी रकम से हाथ धोना पड़ेगा। अरे जनाब, आपकी अमानत बिल्कुल महफूज है, जैसे माँ के पास बच्चा। हम कभी अमानत में खयानत कर सकते? नहीं, अल्लाह की कसम बिल्कुल नहीं कर सकते। बेटा मोइनुद्दीन जी, इनकी अमानत देना। लीजिए। बहुत 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 शुक्रिया। आपकी ईमानदारी के किस्से सुनकर तो शैतान भी ईमान ला सकता है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा जाहिद मियाँ, मैं भी चलता हूँ। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लेकिन खुदा एक काम करना,
इस पहलू को कभी वापस न भेजना। अगर गलती से आ जाए ना तो इसकी याददाश्त मिटा देना। 40,000 अशरफिया, 40,000। ये सब मेरी है। 40,000 अशरफिया। क्या हुआ अब्बू? क्या हुआ? क्या हो गया? लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या बात? जाहिद मियां, क्या बात? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? अशरफिया, क्या हुआ? बोलो। क्या हुआ? दुकान लुट गई? हाँ हाँ, तू बर्बाद हो ही जाएगा। अगर ऐसे ही बेईमानी पर तुला रहा तो खुदा तुझे एक दिन बर्बाद कर ही देगा। चुप! तू मेरा ही खाता है और मुझे ही बद्दुआ दे रहा है कि तू बर्बाद हो जाएगा। अरे तू इसी लायक है। साजिद नाम है मेरा, साजिद। बेगैरत, अगर नहीं दिया ना बेईमान, तो यहीं पर टक्कर मारूंगा। तू लूट मार करता है। अरे भाई, बहुत ज्यादा बोल रहा है। क्या हुआ? तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? आप ही अरे फैसला देखिए। कीजिए जनाब। 4 रोटी और 1 भुनी मुर्गी की कीमत 1,000 दिनार मांग रहा है ये। जनाब, बात कुछ और है। इन हजरत ने 1 साल पहले 1 मुर्गी और 6 अंडे बड़े खुश होकर जमकर खाए थे। ठीक है। अब आप ही बताइए, अगर वो मुर्गी जिंदा होती और उसके नीचे 6 अंडे रख दिए जाते तो वो अंडे चूजे में बदल जाते। अब आप अक्लमंदी से सोचिए जनाब, अंडे चूजे मुर्गी, अंडे चूजे मुर्गी तकरीबन 1,000 के करीब हो जाते। अब आप ही फैसला कीजिए कि 1,000 दिनार मैं इनसे मांग रहा हूँ तो कौन सा गुनाह कर रहा हूँ। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया तुमने। दरअसल ये फैसला तो कब का हो चुका होता, मगर जब तुम्हारे आदमी मेरे पास आए तो मैं गेहूं उबाल रहा था। और तुम तो जानते ही हो कि उबले हुए गेहूं के बीज से फसल अच्छी होती है। जनाब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कहीं उबले हुए गेहूं के बीज से फसल होती है? भाई, जब तुम्हारी भुनी हुई मुर्गियां अंडे दे सकती हैं, चूजे दे सकती हैं, तो भला उबले हुए गेहूं फसल क्यों नहीं दे सकते? क्या बात है, सुभान अल्लाह। आपने तो बातों ही बातों में फैसला कर दिया।